Hello everyone, this is Nimisha Tripathi and in this video we will talk about community ecology. This community ecology is also known as syn ecology. Okay. Now what is community? Community is population of different species at a particular area at a particular time. Different species. Okay. More than two species different. एक साथ अगर एक पॉपुलेशन में रह रही है एक पर्टिकुलर एरिया में एक टाइम पे. अब अगर दो स्पीशीज तीन स्पीशीज एक साथ रह रही हैं तो उनके बीच इंटरैक्शंस भी होंगे. सो व्हाट आर दीज इंटरैक्शंस? वी विल टॉक. This is also known as symbiosis. All right. Now see. These interactions, ये जो इंटरेक्शन है ये दो टाइप से हो सकते हैं. दो टाइप नहीं कहेंगे, अब या तो ये इंट्रा स्पेसिफिक होंगे या फिर इंटर स्पेसिफिक होंगे. What is intraspecific interaction and interspecific interaction? We all know that अगर सेम स्पीशीज है उसके मेंबर्स के बीच इंटरैक्शन होता है दैट इज नोन एज इंट्रास्पेसिफिक. एंड टू डिफरेंट स्पीशीज के बीच होने वाला इंटरैक्शन इज नोन एज इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शन. ओके. ये जो इंट्रास्पेसिफिक इंटरैक्शन होगा ये ऑलवेज नेगेटिव इंटरैक्शन होगा. अगर ए एंड बी दो स्पीशीज हैं तो इन दोनों के बीच ऑलवेज ये नेगेटिव इंटरैक्शन होगा. ओके. बट इन केस ऑफ इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शंस पॉजिटिव इंटरैक्शन भी हो सकता है एंड नेगेटिव इंटरैक्शन भी हो सकता है. ओके. अब इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शन को डिटेल में देखते हैं. पॉजिटिव इंटरैक्शन भी हो सकता है एंड नेगेटिव इंटरैक्शन.
सो अगर पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है तो या तो जो जिन दो स्पीशीज के बीच इंटरेक्शन होगा वो दोनों बेनिफिटेड होंगे, मतलब दो उस इंटरेक्शन से दोनों को कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, या फिर दोनों को बेनिफिट हो रहा है। इफ ए एंड बी टू स्पीशीज आर प्रेजेंट, दोनों को बेनिफिट होगा, या फिर एक को बेनिफिट होगा, दूसरे को ना हार्म होगा ना बेनिफिट होगा। ओके, नाउ इफ दोनों को बेनिफिट हो रहा है देन दिस इज नोन एज म्यूचुअलिज्म। एंड एक को बेनिफिट मिल रहा है एंड दूसरे को ना बेनिफिट हो रहा है ना हार्म हो रहा है, देन दिस इज नोन एज कमेंसलिज्म। अब देखो, ये जो म्यूचुअलिज्म है ये आइदर ऑब्लिगेट भी हो सकता है और फैकल्टेटिव भी हो सकता है। नाउ ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म के केस में क्या होगा, जो दोनों स्पीशीज होंगी वो लाइफ टाइम एक दूसरे के साथ ही रहेंगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि अभी थोड़े टाइम के लिए दोनों सेपरेट हो जाए फिर कुछ टाइम के लिए जब उन्हें जरूरत हो तो एक साथ आ जाए, ऐसा नहीं होता है। तो ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल हम ले सकते हैं लाइक राइजोबियम। बट इन फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म इसमें क्या होता है, जो दो स्पीशीज होती हैं वो कुछ टाइम के लिए साथ आती हैं फिर वो सेपरेट हो जाती हैं। बट अगर सेपरेट होती हैं तो वो अपना लाइफ इजीली प्रोसीड कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर वो सेपरेट हो गई हैं तो उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है। इसका एग्जाम्पल अगर हम लें तो वी विल सी इन केस ऑफ एपीफाइट्स। ओके, and in commensalism if we will talk about the example in case of cattle egret. Okay, clear? Now we will talk about negative interaction. नेगेटिव इंटरेक्शन में या तो जो एक स्पीशीज है उसको बेनिफिट होगा एंड दूसरी स्पीशीज जो है उसको हार्म होगा, या फिर दोनों स्पीशीज हार्म देखेंगे। कैसे? if we will consider this case, this is the case of parasitism or predation. And if both will get in harm, then this is okay. Now if we will talk about parasitism, पैरासिटिज्म के केस में क्या होता है, होस्ट प्लस पैरासाइट का इंटरैक्शन।
ये जो अगर हम होस्ट की बात करें, होस्ट सिंगल भी हो सकता है या फिर मोर देन वन, लाइक प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट। अब ये प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है? तो जो पैरासाइट है वो जिस होस्ट के बॉडी में अपना सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, दैट होस्ट इज नोन एज प्राइमरी होस्ट एंड द अदर वन इज सेकेंडरी होस्ट। ओके, बट जो ये पैरासिटिज्म होता है उसका डिस्पर्सल बहुत पुअर होता है। क्यों? क्योंकि पैरासाइट जो होते हैं वो ऑलवेज होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, ऑलवेज होस्ट स्पेसिफिक। जब तक उन्हें अपना स्पेसिफिक होस्ट नहीं मिलेगा पैरासिटिज्म नहीं होगा। बट इन केस ऑफ प्रीडेशन, प्रीडेशन के केस में क्या होता है? ये होस्ट स्पेसिफिक नहीं होता है, ठीक है, इसलिए जो इसका डिस्पर्सल होता है वो बहुत लार्ज होता है। प्रीडेशन में जनरली क्या होता है, एक एनिमल होगा जो दूसरे एनिमल को कैप्चर करेगा, उन्हें किल करेगा और उसके बाद उसको खा जाएगा, ठीक है। तो यही डिफरेंस होता है पैरासाइट और प्रीडेशन में। पैरासाइट जो होते हैं वो बहुत स्मॉल भी होते हैं एंड प्रे का साइज लार्ज भी हो सकता है, ठीक है। नाउ अगर हम इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की बात करें, ये एनिमल्स में भी हो सकता है, प्लांट्स में भी हो सकता है, ठीक है। एनिमल्स में जनरली जो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होता है वो या तो फूड के लिए होगा या शेल्टर के लिए होगा। बट प्लांट के केस में दो कंडीशंस होती हैं इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की। लाइक अगर प्लांट की दो स्पीशीज हैं, एक स्पीशीज जो है वो कुछ केमिकल रिलीज करने लगे, जिससे ये स्पीशीज जो है उसको हार्म हो, तो क्या होगा, ये इस स्पीशीज की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी एंड इसकी डिक्रीज होगी इस केमिकल की वजह से। इसका एग्जाम्पल होता है ब्लैक वॉलनट ट्री। सॉरी, ये एक केमिकल रिलीज करता है जिससे बोलते हैं जुबिलॉन। ओके, नाउ ये जो केस हुआ दिस इज नोन एज इंटरफेरेंस। एक दूसरा केस भी होता है प्लांट के केस में विच इज नोन एज एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन के केस में क्या होगा, इफ दो स्पीशीज हैं प्लांट की, ओके, इसका जो नेचर है, ये जो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तो ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट जो सॉइल से लेगा ज्यादा इनटेक हो जाएगा,
अगर न्यूट्रिएंट का इंटेक इस प्लांट ने ज्यादा कर लिया, ये स्पीशीज भी उसी पॉपुलेशन में है, अब इसकी वजह से हियर दिस विल फेस न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। सो फाइनली क्या होगा, धीरे धीरे इनका पॉपुलेशन कम हो जाएगा। पॉपुलेशन कम होगा, मे भी हो सकता है कुछ टाइम बाद इनकी स्पीशीज ही ना बचे। तो इस स्पीशीज ने इस स्पीशीज को एक्सप्लॉइट कर दिया। अगर हम ये बात करें कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन एंड इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन में कौन ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, तो हम हमेशा यही बोलेंगे इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन जो होती है वो ज्यादा डेंजरस होती है। क्यों? क्योंकि वहां जो पॉपुलेशन है उसके जो इंडिविजुअल्स हैं सबकी नीड सेम होती है। तो अगर जो फूड होगा वो सबके लिए सेम फूड रिक्वायर्ड होगा, तो वहाँ जो कंपटीशन होगा वो ज्यादा होगी। इसलिए इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन जो होता है वो ज्यादा हार्मफुल होता है एज रिस्पेक्ट टू इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। So this is it for this video. Thank you.